अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा कादियानी हमेशा सारी ज़िंदगी यही कहता रहा कि मेरे लिए मेरे खुदा ने लाखों करोड़ों आसमानी और ज़मीनी निशानात ज़ाहिर कर दिए, मगर ढूंढने से और देखने से कहीं कोई निशान तो दूर की बात है, एक ज़रा एक दिन का भी जो है इसके हक़ में नज़र नहीं आता, सिवाय ज़िल्लत और शर्मिंदगी के जो आज तक जारी है। एक ऐसा ही हवाला है, आइए हवाले को देखते हैं। हवाला हमारे पास मौजूद है अल-फज़ल कादियान का मुल्क 19 नवंबर 1914 का सफ़र नंबर 7 और जेल नंबर 2 है, और यहाँ पे तीसरे कॉलम में लिखा है मसीह हज़रत मसीह के 10 किस्म के निशानात हजूर के अपने अल्फाज में। नंबर 1 पे कहता है खुदा ने मुझे कुरानी मारिफ दी है। नंबर 2 पे कहता है खुदा ने मुझे कुरान की ज़बान में इजाज़ अता फरमाया। नंबर 3 पे कह रहा है खुदा ने मेरी दुआओं में सबसे बढ़कर मकबूलियत रखी है। और नंबर 4 पे कहता है खुदा ने मुझे आसमान से निशानात दिए। नंबर 5 पे कह रहा है खुदा ने मुझे ज़मीन से निशान दिए। और नंबर 6 पे कहता है खुदा ने मुझे वादा दे रखा है तुझसे हर एक मुकाबला करने वाला मखलूब होगा। नंबर 7 पे कहता है खुदा ने मुझे बशारत दी है तेरे पैरों हमेशा अपने दलाइल और सिद्क में गालिब रहेंगे, और दुनिया में अक्सर वो और इनकी नस्ल बड़ी इज़्ज़तें पाएंगे ता इन पर साबित हो कि जो खुदा की तरफ से आता है वो कुछ नुकसान नहीं उठाता। नंबर 8 पे कहता है खुदा ने मुझे वादा दे रखा है कि क़यामत तक और जब तक कि दुनिया का सिलसिला मुनक़ता हो जाए मैं तेरी बरक़ात ज़ाहिर करता रहूँगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत तलाश करेंगे। और नंबर 9 पे कहता है खुदा ने आज से 20 बरस पहले मुझे बशारत दी है कि तेरा इनकार किया जाएगा और लोग तुझे कबूल नहीं करेंगे, मैं तुझे कबूल करूँगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से तेरी सच्चाई ज़ाहिर करूँगा। और नंबर 10 पे कहता है खुदा ने मुझे वादा दिया है कि तेरी बरक़ात का दोबारा जो है वो ज़ाहिर करने के लिए तुझसे ही और तेरी नस्ल में से एक शख्स खड़ा किया जाएगा जिसमें रूहुल कुद्स की बरक़ात फूँकूँगा, और वो पाक बातन और खुदा से नहायत पाक तल्लुक़ रखने वाला होगा और मज़हरुल हक़ व अला होगा, गोया खुदा आसमान से नाज़िल हुआ है। और कहता है कि अब वो देखो ज़माना चला आता है जब करीब है कि खुदा इस सिलसिले में बड़ी मकबूलियत जो है फैलाएगा, और ये सिलसिला मशरिक़ और मग़रिब शुमाल जनूब में फैलेगा, और दुनिया में इस्लाम से मुराद यही सिलसिला होगा। ये बातें इंसान की नहीं बल्कि खुदा की वही है, जिसमें कि अब कोई जिसके लिए कोई बात अनहोनी नहीं है। अब यहाँ पे आपने देख लिया जो निशानात है कुरानी मारिफ के और इजाज़ कुरान की ज़ुबान में देख लिए कि अरबी के जो हालात थे मिर्ज़ा कादियानी के, कि कभी जो है वो सारी कुरानी आयात को लेके ख़ुद के ऊपर जो है फ़िट करके बैठ गया, और जो अरबी इबारात थी वो इसने इधर उधर से इकट्ठी की थी, लिखवाई थी, उसमें भी 50 किस्म की गलतियाँ हैं। फिर कहता है कि मेरी दुआओं की मकबूलियत, तो दुआओं की कबूलियत आपने देख रखी है कि वो एक सेठ अब्दुल रहमान मद्रासी था जिसका सारा घराना जो है इसकी दुआओं के चक्कर में जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये कहता रहा कि पैसे भेजो और मैं दुआ कर रहा हूँ। फिर कहता है खुदा ने आसमान से और ज़मीन से निशानात दिए, ये पता नहीं कौन से निशान थे। मिर्ज़ा कादियानी तो अपने दस्त और बाकी जो बीमारियाँ थी उनको भी निशानात कहता था। फिर कहता है कि खुदा ने वादा दिया तो उससे हर एक के मुकाबला करने वाला मखलूब होगा। आज तक देखिएगा कि जितने लोगों ने इसके जो है ख़िलाफ़ खड़े हुए आवाज़ उठाई है उनका नाम आज तक लिया जा रहा है, और मिर्ज़ा कादियानी को जो है लानती पड़ी। फिर कहता है खुदा ने बशारत दी है तेरे पैरों यानी तुझे मानने वाले अपने दलाइल और सिद्क में गालिब रहेंगे। अब देख लीजिए कि ढूंढने से भी कहीं सोशल मीडिया पे कोई कादियानी नहीं आता जो मिर्ज़ा कादियानी पे बात कर सके। दलील तो दूर की बात है, वो बात करना भी जो है उनके लिए अजाब होता है, वो यहाँ पे वहाँ जो है छुपते फिरते हैं। नंबर 8 पे कहता है खुदा ने वादा दे रखा है कि जब तक के सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा, क़यामत नहीं आएगी, तेरी बरक़ात ज़ाहिर करूँगा। ये बरकतें जो हैं वाक़ई शायद इसको ये कादियानी बरकत कहते हैं जो दिन रात इनकी ज़िल्लत का सिलसिला है, जो जुतियाँ पड़ रही हैं। फिर नंबर 9 पे कहता है 20 बरस पहले मुझे जो है बशारत दी थी कि तुझे कबूल नहीं किया जाएगा और लोग तेरा इनकार करेंगे। अब हर एक के जो आजकल झूठा दावेदार खड़ा है, ये लोग उसको तो लानते ही देते हैं और कबूल नहीं करते हैं, मुखालफत करते हैं, और कई लोगों की मुखालफत की जाती है, बहुत से लोगों की मुखालफत की जाती है, तो क्या सारे के सारे सच्चे साबित हो गए हैं। फिर कहता है खुदा ने मुझे जो है वादा दिया है कि तेरी बरक़ात को दोबारा ज़ाहिर करने के लिए तेरी नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा जिसमें रूहुल कुद्स फूँकी जाएगी, और वो जैसे कि नऊज़ुबिल्लाह खुदा का ध्यान में कहता है नाज़िल हो जाएगा। अब ये जो इसने पेशगोई की थी तो पहले तो बेटी पैदा हो गई थी, फिर इसके मुँह पे जूतियाँ पड़ गई, उसके बाद जो इसका बेटा पैदा हुआ कहने लगा हाँ, हाँ, इसी के मुतालिक पेशगोई थी, तो वो जो है कुछ महीनों बाद मर गया। तो फिर कहने लगा कि नहीं, ये पेशगोई तो आगे किसी और के मुतालिक थी। तो ये पेशगोइयों के हालात है जो इज़्ज़त कह रहा है बड़ी ज़ाहिर होगी,
اور برکات جو تھی بڑی اس کے اوپر پڑ گئی تھی، اور کہہ رہا ہے کہ سلسلہ پھیلے گا مشرق مغرب شمال جنوب میں، تو دیکھیے گا کہ پورے کے پورے جو قادیانی تھے گھرانے کے گھرانے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور کچھ جو ایسے ہیں کہ وہ اب دل سے جو ہے لانتے ڈالتے ہیں، لیکن کسی مجبوریوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ وہ مقبولیت تھی جو کہ ظاہر ہو رہی ہے مشرق مغرب شمال جنوب میں، یعنی کہ ہر طرف سے جوتیاں اور لانتے ہی پڑ رہی ہیں، شاید ہی ان کے لیے یہ مقبولیت ہے۔